कोई भी दिक्कत है आपको किडनी में तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दरभंगा में और दरभंगा कैललपट्टी में एक हॉस्पिटल खुला है, नोभा हॉस्पिटल, जो कि किडनी और स्टोन का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। बाकी मेडिसिन के लिए भी यहाँ पर इलाज होता है। डॉक्टर साकिब साहब हैं जो कि यूरोलॉजिस्ट है। जो भी गरीब लोग हैं, अगर वो ऐसे आते हैं, गांव के अपने लोग आते हैं, तो उनके लिए निःशुल्क सेवा ज़रूर रहेगा हमारे पास। और जो भी हमसे कम हो सकेगा, जो भी एकदम मिनिमम से मिनिमम चार्जेस पे हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं डॉक्टर साकिब साहब हूँ, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और एंड्रोलॉजिस्ट भी हूँ जी। अच्छा, दरभंगा में आपने एक नए हॉस्पिटल की शुरुआत की है, क्या इसका खास मकसद है? देखिए, ये एक बहुत रेयर हॉस्पिटल है। यूरोलॉजी और किडनी के स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स बहुत कम होते हैं, तो हमने प्रीडोमिनेटली फोकस किया है कि हम यूरोलॉजिकल डिजीज़ और किडनी रिलेटेड डिजीज़ पे फोकस करें। हमारे पास अन्य सेवाएं भी हैं, बट हम यूरोलॉजी और किडनी प्रधान हॉस्पिटल हैं। यहाँ पर इसके सबसे उत्कृष्ट सेवाएं हैं, उत्तम सेवाएं हैं इसके। हमारे पास बहुत ही आधुनिक व्यवस्था है यहाँ पर उसको डील करने के लिए। लेज़र मशीन्स है हमारे पास बहुत एडवांस सियाम है, एडवांस्ड विजुअल सिस्टम है। ये सारी चीज़ें हमने लगाई हैं ताकि हम सबसे जितनी भी उत्तम से उत्तम सेवा यहाँ प्रदान कर सके, जो आदमी को दिल्ली या बॉम्बे में मिलती है वो यहाँ भी मिल सके। अच्छा, तो किडनी की परेशानी को लेकर खासकर जो है अब आपको पटना, दिल्ली या बड़े शहरों की तरफ जाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किडनी और स्टोन के लिए ये एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है ये नोभा हॉस्पिटल दरभंगा में खुला है। और इसके अलावा और भी सारी बीमारी का इलाज है यहाँ पर। मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, गायनिकोलॉजी है, न्यूरो सर्जरी है, मेडिसिन के लोग रहते हैं। ये सारे इलाज भी यहाँ पर होता है। ये सारे डॉक्टर्स हमारे पास इम्पैनल्ड हैं और टाइम टू टाइम जैसे ज़रूरत पड़ती है मरीज़ आते हैं, वो सारे डॉक्टर्स भी आ जाते हैं और सेवा प्रदान करते हैं। किडनी देखा जाए तो शरीर का एक बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट ऑर्गन माना जाता है। ये अगर कहा जाता है कि ख़राब हो गया तो फिर मतलब इतना ना ख़राब हो जाए कि डायलिसिस करना पड़े, तो कैसे बचाया जा सकता है? अगर किडनी अगर किसी को परेशानी हो रही है, किसी का ख़राब हो रहा है, तो पता कैसे चलेगा कि किडनी में किसी तरह की दिक्कत है, ताकि वो पहचान ले, इसका प्रॉपर जो है केयर हो सके, ट्रीटमेंट मिल सके? देखिए, किडनी में जो बीमारी होती है दो तरह की होती है। एक किडनी के अंदर ही बीमारी होती है और किडनी के आगे, मतलब जो किडनी का जो ड्रेनेज सिस्टम उसमें रुकावट होती है। तो जो किडनी के अंदर जो बीमारी होती है वो यूजुअली डायबिटिक्स में या कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट हो जिनमें अनकंट्रोल्ड बीमारियां होती हैं उनमें होती है। उनमें अक्सर देखते हैं कि पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, पैर में सूजन आने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ये सारी समस्याएं होने लगती हैं। इसके उपरांत दूसरी समस्या होती है कि किडनी में कि ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम हो, जैसे रुकावट होने लगे, पत्थर की वजह से रुकावट हो जाए, नली हाँ, पेशाब की नली में कोई पत्थर फंस जाए, या कोई पेशाब में सिकुड़न हो जाए, या कोई ट्यूमर हो जाए, या कोई कचरा फंस जाए, उसमें कोई क्लॉट जिसे कहते हैं वो फंस जाए, या प्रोस्टेट बढ़ जाए, जो कि बहुत कॉमन, प्रोस्टेट एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। हर 50 वर्ष से ऊपर के मरीज़ में होता ही होता है, ये 90% लोगों में होता है। और ये बीमारी ऐसी है कि बहुत सारे जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, ज़ईफ़ लोग होते हैं हमारे, वो शर्म की वजह से और सपोर्ट ना होने की वजह से बताते भी नहीं हैं। जैसे हम बूढ़े होते हैं, हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है, और भी चीज़ें होती हैं ना, वैसे ही ये भी इसका एक हिस्सा है। प्रोस्टेट बढ़ना, सिम्टम्स ये होता है कि पेशाब जो होता है वो बार बार होता है, रात में उठना पड़ता है, बहुत तेज़ पेशाब लगता है, रोकना मुश्किल हो जाता है, पेशाब इतना तेज़ होता है कि आदमी को पेशाब लीक हो जाता है। ये सारी समस्याएं होती हैं। तो ये सब जब भी हो किसी भी वृद्ध व्यक्ति को, वो हमेशा हमारे पास आएँ और दिखाएं और हम उसका फिर उपचार कर पाते हैं। स्टोन बहुत सारे लोगों को हो रहा है, इसका कारण क्या है और इसका क्या आखिर सॉल्यूशन है स्टोन के? देखिए, स्टोन जो है क्या ऐसा है कि जब स्टोन हो गया तो सर्जरी कराना ही पड़ेगा? नहीं, देखिए, हर स्टोन में सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ स्टोन में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर स्टोन 5 mm से बड़ा है तो निश्चित तौर पे ज़रूरत पड़ती है। यदि 5 mm से कम है स्टोन तो ज़रूरत नहीं होती, कई बार पानी से निकल सकता है। यहाँ टाइमिंग क्या रहेगा? मैं हर रोज़ यहाँ रहूँगा। ये मेरी संस्था है, तो 24/7 अवेलेबिलिटी है। मॉर्निंग में हमारी OPD रहेगी और इवनिंग में हमारा OT रहेगा। मैं ऑलमोस्ट पूरे टाइम हूँ यहाँ पर। आज मैंने नोवा हॉस्पिटल का इस्टेब्लिशमेंट किया है, डॉक्टर साकिब साहब ने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया है। मैं उनकी वाइफ हूँ जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं, और यहाँ सब तरह का सेवा अवेलेबल है हमारे यहाँ। जितना भी आपको सेवा चाहिए सब तरह का सेवा अवेलेबल है।
कोई ख़ास मैसेज देना चाहूँ आप इलाके के लोगों को? हाँ, यही ख़ास मैसेज है कि जैसे भी लोग आएंगे हमारे अंडर में जो भी सेवा होगा, जैसा भी मैं सेवा मतलब हम जैसा भी सेवा प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग करेंगे। क्या मैम यहाँ पे गायनिक के भी पेशेंट आ सकते हैं? हाँ, गायनी के भी पेशेंट आ सकते हैं। अभी हमारे यहाँ इससे पहले भी 10 CS हुआ है। हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी का भी फैसिलिटी है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है माली हालत में, उनके लिए कुछ आप करेंगे? हाँ, उनके लिए भी करेंगे। यहाँ पर निःशुल्क सेवा उनके लिए रहेगा। जब जो भी गरीब लोग हैं अगर वो ऐसे आते हैं, गांव के अपने लोग आते हैं तो उनके लिए निःशुल्क सेवा ज़रूर रहेगा हमारे पास। और जो भी हमसे कम हो सकेगा, जो भी एकदम मिनिमम से मिनिमम चार्जेस पे हम लोग काम करेंगे। मेडिसिन और नॉर्मल जो भी OPD होता है हर तरीके की OPD होगी। और यूरो का तो हर सेक्शन जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट से लेके क्या कहते हैं ऐसे यूरो या रीनल सर्जरी को लेकर जिस तरह की भी सर्जरीज़ होती हैं वो सब सर्जरी यहाँ पे है। तो हम लोग यूरो से शुरू तो कर रहे हैं बट ऑर्थो और अदर सेक्शन को भी हम लोग सून यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो वो हर सुविधा जो पेशेंट अपना चाहता है अपने इलाज के लिए काम करेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसे कमाए जाएँ, हम काम करेंगे कि इज़्ज़त कमाई जाए, लोगों का लोगों का फेथ कमाया जाए, उन लोग का इलाज किया जाए। एक माँ दुआ के सिवा और क्या कर सकती है। बस दुआ दूंगी कि मेरे बाबू को अल्लाह ताला, मेरे बेटा को अल्लाह ताला डॉक्टर तरक्की दे। जिस मकसद के लिए उसने ये हॉस्पिटल खोला मकसद में कामयाबी दे, अपना डाइट का नाम को रोशन करे और अपनी हिफाजत में रखे और नज़र बद से बचा कर रखे, बस तरक्की करे। सबसे पहले तो मैं साकिब बाबू को डॉक्टर साकिब बाबू को बहुत मुबारकबाद देती हूँ और उनकी टीम को भी बहुत मुबारकबाद देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो ये सोच लेकर के आए कि खिदमत खल्क करना है, आवाम की सेवा करना है, जो मेरी सरपरस्ती है, जो मेरा घर है, मैं वहाँ रह के खिदमत करूँगा। तो ये खिदमत का सोच जो है इनके विरासत से मिले, दादा परदादा से और अपने अब्बू से मिला है, अपने ख़ानदान से मिला है। तो ये सोच जो लेकर के आए कि गरीबों की खिदमत करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो दिन रात ऐसे पेशेंट हैं जो उनका इलाज के दौरान यानी कि वो सोच नहीं पाते हैं, पैसे नहीं जमा हो पाते हैं कि मैं इलाज करा सकूं। मैं हमेशा डिफेंस दे के कहीं ना कहीं भेजती रहती हूँ। तो मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा जगह मिल गया है कि मेरे पास जो मेरी आवाम जो आएगी तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। मैं साकिब बाबू को फ़ोन करूँगी, साकिब बाबू मैं किसी पेशेंट को भेज रही हूँ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोच है कि वो सोच लेकर के जो इन्होंने खोला है हॉस्पिटल, अब पहले ही से इनका हॉस्पिटल था, इससे पहले ही कृष्णा नाम से हॉस्पिटल था जो जॉइंट था। अभी ये दूसरा ब्रांच उन्होंने खोला है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देंगे, तरक्की देंगे और रोज़ी देंगे। फिर से मैं डॉक्टर साकिब बाबू को बहुत मुबारकबाद देती हूँ।